और इस दुआ में जो लोग पर्सनल मीटिंग बुलाए, क्या ये 4 लोगों को बुलाए, अपना अमीर अहमद क्या मुसलमानों के लिए क्या चीज, कौन से प्लेन रखे हैं आप, कौन से जेट है, हवाई जहाज रखे हैं, कहां से बंगले आ गए, मुसलमानों की हालत क्या है। जो मुसलमानों की हालत आज है, गरीबी में गरीबी बन के है, उससे ज्यादा हालत क्या नसीर अहमद की थी, क्या रोशन बेग की थी, क्या जमीर अहमद की थी। बाबरी मस्जिद के नाम से मुसलमानों की नींद उड़ जाती है। इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ली थी करना हिंदुस्तान में, और अपना असदुद्दीन ओवैसी लिए थे। दोनों की जिम्मेदारी जैसी जिम्मेदारी लिए थे। आज 17/12/2023 में जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मुसलमानों की चिंता, मुसलमानों की हमदर्दी में जैसी मीटिंग बनाए थे सालार पेपर की बिल्डिंग में, सालार के ऑफिस में 17/12/2023 में जो बनाए थे, उसी टाइम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब केस था, उसी टाइम पे हर कर्नाटक, हर देश, असम, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह ये बोर्ड सही हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अल्लाह की दुआ, अल्लाह का मुकाम होता तो ये लोग आवाज करते तो पूरे मुसलमान लोग जमा होते। तो इमरान मकसूद साहब को गरीबों से नफरत क्यों है, इतनी नफरत क्यों किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से मुसलमानों की नींद उड़ जाती है। पिछले 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ली थी करना हिंदुस्तान में, और अपना असदुद्दीन ओवैसी लिए थे। दोनों की जिम्मेदारी जैसी जिम्मेदारी लिए थे। आज 17/12/2023 में जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मुसलमानों की चिंता, मुसलमानों की हमदर्दी में जैसी मीटिंग बनाए थे सालार पेपर की बिल्डिंग में, सालार के ऑफिस में 17/12/2023 में जो बनाए थे, उसी टाइम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब केस था, उसी टाइम पे हर कर्नाटक, हर देश, असम, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह ये बोर्ड सही हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अल्लाह की दुआ, अल्लाह का मुकाम होता तो ये लोग आवाज करते तो पूरे मुसलमान लोग जमा होते, अपनी राय रखते कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पावर सिविल कोर्ट, छोटी से छोटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आता है कि भाई उसको एडवर्स पोजीशन में, यानी 15 साल या 12 साल के कानून में जब उनके कब्जे में आई जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑल ऑफ ए सडन जब ऑनरेबल जस्टिस नजीर साहब आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उनके सामने ये लोग पेश करके मसला हल हो जाएगा। बगैर लोअर कोर्ट के, बगैर अपने अपेलेट कोर्ट के हो सकता है। तो आलम पाशा बोलेगा ये पाम की कड़ी उतरी है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि कानून बदला दिए, कानून की आवाज बदला दिए। तो ये सदारत में जो मुझे चाहिए, जो मेरे आंख के आंसू हो रही है, वो आंसू आज हर दिन तो 2 या 4 बार आंसू निकल आती है कि भाई मुसलमान क्या गलती कर बैठा, कि भाई जो चीज छोड़ा, जो चीज नहीं गए कोर्ट में। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोऑर्डिनेटर सज्जाद नोमानी साहब थे, तो इनका फर्ज बनता था जो अभी पिछले हफ्ता जो 17/12 में जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग करके पूछ देते मुसलमानों को, अरे भाई क्या हो सकता है अयोध्या मस्जिद में, अयोध्या अपना फलां चीज में, रामा भूमि में क्या होता है। तो बोलते हर मुसलमान को पता है, तो राम भूमि हो, अयोध्या भूमि हो, उसमें बाबरी मस्जिद का नाम ना सही, मगर मुसलमान को छोड़ के प्रॉपर्टी जा नहीं सकती है, क्योंकि मुसलमान के कब्जे में जो 50 साल रह गई, 500 साल रह गई, तो बाय वे ऑफ एडवर्स पोसेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोगों को डंडा डाल के, आगे वालों को डंडा डाल के लेके मुसलमानों को बाइज्जत दे सकता था। वो चीज की आवाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं निकली, तो
वो चीज का हर मुसलमान यानी 35 करोड़ मुसलमान का रोना आंख का तारा, आंख के तारे बन के खून की शक्ल में मुसलमान का पानी आंख का जा रहा है। तो वो बात सही है, सही है, सही है। और दूसरी बात, जो 17-12 में जो मीटिंग हुई मुसलमानों की तरक्की के लिए, जो लोग सज्जाद साहब और जनाब मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद के उलमा इकराम, शफीउल्लाह जो जनता दल के एक से रिजाइनी लीडर हैं, और अपने नसीर अहमद साहब सीएम के लेवल के ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमीर अहमद हैं, रोशन बेग हैं। तो इनसे पूछ के मुसलमानों की तकलीफ का, खून का, आंसू का जरिया क्या है कर्नाटक में बात किए। सालार इबादत खाने में क्या बात हुई कि भाई रोशन बेग जो आईएमए का पैसा, तेलगी के पैसे के बाद कई हजार करोड़ के आईएमए का पैसा, छोटा सा पैसा 200-400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, क्या वो पैसा वापस लाएंगे? लाने का जरिया क्या? जमीर अहमद जो आपने माइनॉरिटी का पैसा, कितना डेवलपमेंट, क्या चाबी लिया है आप? क्या आमीन बोले जमीर अहमद? क्या चीज के ऊपर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के आंसू पाया ये उस दिन सालार के ऑफिस में पिछले 17 तारीख को बेंगलुरु में। मकसूद इमरान साहब, उनकी आवाज में, उनकी इसमें इतना दर्द है कर्नाटक में, इनकी दर्द में ये पूछा गया कि भाई अपना पैसा, अपनी हिंदुस्तान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से नसीर अहमद कैसा पैसा लाके मुसलमानों की अमानत लेके देके, जो कैदियों के नाम से उस जमाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल किए गए थे, किसके जमाने में किए गए थे इमरान मकसूद को पता है, मौलाना सज्जाद साहब को पता है। ऐसी जेल में जब जेल खाने में पड़े हैं, कौन सी गारंटी, कौन सी बांड पे साइन किया गया जो 12 दिसंबर 17 तारीख को क्या वादा किया गया, क्या चीज के ऊपर आमीन बोला गया, क्या बाबरी मस्जिद की गलतियों के ऊपर बोला गया, क्या मुसलमानों को अपना गुलाम समझा गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो हकूक पर्सनल लॉ बोर्ड को कौन दिया, उसके बारे में बोला गया, उसके ऊपर दुआ की गई क्या? हिंदुस्तान के जो सरजमीन पे मुसलमानों का खून गिरा, कई बार, कई हजार बार गिरा। जो बाबरी मस्जिद बन दिया वो नहीं कि भाई बाबर बन दिया, वो है कि औकाफी माल है, मुसलमानों का माल है। कोर्ट कानून से एक ही मांग है, एक हमारा सर झुकेगा, हमारा सर कटेगा तो बात है 15 साल है, यानी 25 साल के बाद एडवर्स पोसेशन में भी वो माल जिसका होगा उसका ही हो जाएगा, जो कब्जे में होगा। तो क्या लड़ाई लड़े, कौन लायर है, कौन कौन से लाए, किसका पैसा दिया गया, कितने करोड़ रुपए दिया गया? सिर्फ 100 रुपया से 500 रुपए के फीस में यह काम किया जाता है हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी सुप्रीम कोर्ट में। जो ऑनरेबल नजीर साहब के हाथ में जो जजमेंट लिखाया गया था, ये जिस टाइम पे ना उसके ऊपर दर्द है, ना उसके ऊपर कोई इंसान का खतरा, पानी निकल रहा है जो लोगों का। और इस दुआ में जो लोग पर्सनल मीटिंग बुलाए, क्या ये 4 लोगों को बुलाए, अपना जमीर अहमद क्या मुसलमानों के लिए क्या चीज, कौन से प्लेन रखे हैं आप, कौन से जेट है, हवाई जहाज रखे हैं, कहां से बंगले आ गए, मुसलमानों की हालत क्या है? जो मुसलमानों की हालत आज है, गरीबी में गरीबी बन के है, उससे ज्यादा हालत क्या नसीर अहमद की थी, क्या रोशन बेग की थी, क्या जमीर अहमद की थी? ये तीनों लोग जो बने हैं, यानी शफीउल्लाह जो लीडर्स बैठे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सालार ऑफिस जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें जो बैठे हैं, उनकी तो अल्लाह हैसियत आज के गरीब मुसलमानों से कई दर्जे कम रखा था। इसी तरीके से ये जो चीज, ये हिमायत लिया गया सालार ऑफिस के खटखटों पे, इसकी जो इंसाफ दी गई, जो इंसाफ के ऊपर अल्लाह आमीन, अल्लाह के सामने आमीन बोला गया। ये कर्नाटका के मुसलमानों को 140 लाख मुसलमान हैं, 35 करोड़ देश के मुसलमान हैं, ये लोगों के ऊपर ये एक बड़ा जुल्म नहीं है कि भाई गलत पेश किया गया कि भाई आप आमीन बोलो, जो आप आईएमए का पैसा मत लुटाइए या मत वापस करिए,
IMA का छोड़ दो, KGLE DGLE का छोड़ दो, और अपना औकाफी माल जिस जगह पे गया है, जहां भी पड़ा है, आलमीन कॉलेज में पड़ा है 10,000 करोड़ का, विंसर मैनर होटल में पड़ा है, और कई MLA के पास जो हिंदुस्तान कर्नाटक के जितने भी MLA हैं, चाहे तनवीर सेठ हो, चाहे खमरुल इस्लाम मरूम हो, चाहे आज के NA हारिस हो, चाहे CM इब्राहिम हो, चाहे हर मंत्रियों के पास जो औकाफी माल है वो सिर्फ इदारों के लिए दे दो। वो दुआ में शामिल कहां था इमरान मकसूद साहब का? तो इमरान मकसूद साहब को गरीबों से नफरत क्यों है, इतनी नफरत क्यों किया है? ये तो हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तो अपना सिर्फ बाबरी मस्जिद देखते थे। बाबरी मस्जिद के जो गुने से जो गुनाह किया गया हिंदुस्तान की सरकार से, हिंदुस्तान के कानून से, वो एक सिविल कोर्ट में बेहतर हमारे को इंसाफ मिलने की कोशिश को हर मुसलमान को पीछे से पीछे रखा दिया। मुसलमान के आंख को जैसा फांसी की सजा जब चढ़ाते हैं 5 बजे सवेरे, उस टाइम पे जो काला कपड़ा डाला जाता है, यही काला कपड़ा मुसलमान 30 करोड़ को जिस दिन सजा हुई दिसंबर 6 तारीख को, उस टाइम पे काला कपड़ा बंद दिए थे। तो ये तमाम चीजों से मांग आलम पाशा की है कि भाई जो लोग आमीन बोले, जो लोग जमा करे, और उसकी जो सलाह दिए, ये सलाह की चीज में क्या चीज वापिस देंगे, अपने जमीर अहमद साहब क्या देंगे, नसीर अहमद क्या दिए हैं, क्या देंगे, बोलना जरूरी है। रोशन बेग क्या देंगे, हारिस क्या देंगे, रहमान खान क्या देंगे, बगैर बोले आलम पाशा का रोना अपनी कयामत नहीं, क्योंकि कयामत कई 1000 साल भी रहेगी पता नहीं है, मगर कई चंद समय जिए हमें आलम पाशा। ये पूरी जिंदगी, पूरी तमाम चीज कर्नाटका के मुसलमान के साथ वही रोना, वही खून के आंसू बहते रहेंगे, बहाएंगे हमें ये तमाम चीजों के लिए। अल्लाह से तौबा करेंगे कि भाई जो चीज ऐसी तकलीफ का मौका, ऐसी चीज कर्नाटका में मुसलमानों के ऊपर फिर नहीं लाना है। ऐसे जो मीटिंग्स होते हैं जो बगैर कंक्लूजन, बगैर एक मसाजिद में जाते हैं, अपनी नमाज फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, ऐसा इतनी बड़ी मीटिंग किए, इतना बड़ा आला दर्जा मुकाम किए, उसका जवाब मौलाना इमरान मकसूद साहब जरूर देना है। मुसलमानों के ऊपर करम अल्लाह के सामने रख के गिड़गिड़ाना है, मुसलमानों के गरीबों के पीछे, गरीबों को नाराज नहीं करना है। गरीबों को है तो ये 140 लाख को आदमी है, तो अच्छे आदमियों के साथ आप हैं जो लोग हवाई जहाज रखे या 5 से 10 लोग हैं। तो ये तमाम चीजों से जितने आदमी आपकी दुआ से सुना हो, जो अपने जनाजे में आएंगे, जितने आमीन बोलेंगे मुसलमान, जितनी दुआ करेंगे, ये मरहूम हमारे जैसे भी हो अल्लाह पसंद करेगा, उनके गुनों को माफ करेगा। ऐसा 140 लाख मुसलमान की बद्दुआ बड़ी खतरनाक होती है। हर आलिम को, उलेमा को मालूम होना चाहिए, मुसलमान पोसता नहीं है, मुसलमान हर टाइम पे आंख बंद करता है, क्योंकि अपने आंसू खतरा खून बन के निकल रहा है, छपा के रखा है, छपा के जी रहे हैं, किसी के सामने नहीं लाते हैं। उसका हंसी मजाक ऐसे लोगों को, ऐसे बड़े लोगों को जिसको जमा के सालार खाने में जो किया है, वो बहुत हिस्ट्री में, मुसलमान के हिस्ट्री में अनसाल्व्ड पजल बनेगा, मुसलमानों के ऊपर हिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि मिला कुछ नहीं, बिगड़ा हर चीज है। क्योंकि हिंदुस्तान और सरकार, कर्नाटक के सरकार का जो तोहफा मिला है वो खुद मुसलमानों को मिला नहीं। सरकार से जो दिया गया 140 लाख मुसलमान के वास्ते, जो 2 मंत्रियों से और नसीर अहमद से क्या दिया, किधर भी कहां भी एक पॉइंट अपना पेन का डाट रखते हैं, इतना भी नहीं दिया गया, इतना भी बोला नहीं है, इतना भी बोला नहीं जा रहा है उलमाए कराम के जबानों से, ये लोगों के साथ किया नहीं है। मुसलमान को चाहिए उनके ऊपर भी दुआ मांगे, हमें ऐसे लोगों के ऊपर भी हमारी दुआ जारी होना चाहिए, हमें दुआ मांगे, देना नहीं देना, ये लोगों को जहन्नमी बनाना, खबर की आवाज, ये अपने ये सुनाना, आवाज सुनाना अल्लाह के हाथ में है। मगर मुसलमान चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी हमें दुआ मांगे
और मुसलमानों के तमाम तकलीफ को जो गुजर रही है, अल्लाह जानबूझ के आजमाइश कर रहा है कर्नाटकों के ऊपर। ऐसे लोगों को देखने का, ऐसे मुकाम देखने का, ऐसे मीटिंगों के ऊपर हम करें, हमारा जिस्म जला लें, हमारे आंख जला लें, हमारा सरमाया जला लें, मगर सबर का मौका है, अल्लाह सबर देना है। सबर जितने भी हो रहा है आज उलमाए करामों से, कौम के नाम के लीडरों से जो हो रहा है, अल्लाह ये पूरी तरीके से आजमाइश करा रहा है कर्नाटक में। जो आदमी रात और दिन में रोते हैं और हर टाइम पे वजू से होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, भूखे रहते हैं, रोजे रहते हैं, इफ्तारी का चिंता नहीं, इफ्तारी का कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के पास जो करा रहा है अल्लाह आजमाइश करा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कर्नाटक में बेंगलुरु में पिछले 17 तारीख को जो हुआ है, ऐसे चीज कई चीज होंगे, कई चीज करेंगे अपने ताल्लुकात से, अपनी सियासत के बढ़ाई के लिए, अपने उलमाए कराम के मुकाम के लिए, अपने उलमाए कराम आलिमों की और सियासत के लीडरों की बंधन के लिए, अपनी सरकार लाने के लिए यही मुकाम जमा था। सरकारी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, सरकारी मिनिस्टर थे और सरकारी स्कैमों के जो थे, तेलुगु स्कैम्स, IMA के स्कैम के जो मंत्री थे, यही अपने आलिम थे। जो आलिम अपने इमरान मकसूद हैं, जो आलिम उलेमाए कराम बाबरी मस्जिद से बुलाया गया था। इतना ही हो रहा है तो हमें मुसलमानों को सलाम करते हैं, इनकी मुश्किलों का साथ देते हैं, हमें साथ रहेंगे। जो बर्दाश्ती जो संभाल रहे हैं मुसलमान कर्नाटक में, उसके लिए आलम पाशा का सलाम है ऐसे मुसलमानों को। अस्सलाम वालेकुम।